हमको बोले हमें तो जानकारी ना है, हम तो यूपी से हैं भाई, यहाँ से हैं ही ना। एटा के हो? मैं कासगंज का। अरे कासगंज एटा ही में तो है। हाँ जी। तो तुम्हारे एक शब्द बोलते ही मैं समझ गया कि तुम यूपी के हो और कासगंज के हो। बस बस। यहाँ क्या करते हो? यहाँ जॉब करता हूँ। हाँ? जॉब करता हूँ। आप कहाँ के? आप बावल के हैं? क्या करते हो? शॉप है सर। हाँ? शॉप है मेरे पीछे है। कोई बात नहीं। क्या माहौल है वैसे चुनाव का बावल में? चुनाव का तो साहब ये लगभग बराबर का ही रहेगा, ये लगभग बराबरी का ही रहेगा। और हरियाणा में सरकार किसकी आवे? हरियाणा में तो सरकार तो अब कांग्रेस की आ सकती है, बीजेपी की भी आ सकती है। किसकी उम्मीद ज्यादा? दोनों बराबर है साहब हमारे बराबर? साथ। हाँ जी। और इस इलाके में? वैसे तो इलाका तो ये वैसे है रेंट वालों का ज़्यादा। चलिए ठीक है, अब जरा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। बावल एक औद्योगिक जगह है, इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं और यूपी, बिहार और दूसरे इलाकों से मजदूरी करने के लिए भी यहाँ पर लोग आते हैं। लोकल लोगों को भी रोजगार मिला। एक मैं आपको दिखाऊं कि आप देखिए, शाम का वक्त है, जब कंपनी छूटती है, तो ये बहुत छोटी सी जगह है बावल, लेकिन देखिए बाजार में कितनी भीड़ है। कस्बा की तरह है, बावल विधानसभा भी है। और ये जो 17 अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड असेंबली है, उसमें ये असेंबली भी आती है। मैं आज इसलिए आया कि कुमारी शैलजा को लेकर और दलित वोटों को लेकर हरियाणा के चुनाव में बड़ा जोड़ घटाना हो रहा है कि इन सीटों पर जिसको, और खासकर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से दलितों का वोट कांग्रेस की तरफ ज़्यादा गया, उसका फ़ायदा उसे सीधे सीधे मिला। तो दलित वोट बहुत इम्पोर्टेंट हरियाणा की पॉलिटिक्स में है। मैं शाम के वक्त एक चाय की दुकान पर जैसा बिल्कुल आम लोगों के साथ चर्चा करता हूँ। यहाँ पर कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है भाई साहब? प्रेमचंद। आप यहीं के हैं या बाहर से आए? यहीं के बावल के रहने वाले? बावल का। क्या माहौल है बावल का बनवारी जी का टिकट कटने के बाद? तो जी माहौल का तो जनता ही जानेगी, जनता ही बताएगी, मैं तो क्या बताऊँ माहौल का। अरे आप भी तो जनता हो। इधर पूछो। आप जनता नहीं हो? जनता तो है लेकिन इसका कुछ पता नहीं। नहीं तो आपके देखने में क्या लग रहा है आपको? मैं तो बाहर सर्विस करता, मेरे को इधर का मालूम नहीं। कहाँ करते हो? दिल्ली में। रहने वाले यहीं के हो? रहने वाला यहीं का। आपको ये लग रहा है कि बीजेपी की सरकार फिर आएगी? नहीं, मैं ये सरकार के बारे में नहीं बता सकता किसकी आएगी। सरकार के बारे में मैं नहीं बता सकता किसकी आएगी। आपका कुछ अंदाजा लग रहा? बीजेपी की सरकार आएगी तीसरी बार भी? हाँ जी। इसकी क्या वजह? भाई क्या अच्छा काम कर रहा मोदी, और की वजह ये वजह अब अच्छा लीडर है का बराबर को लीडर नहीं है ना। और ये खट्टर और सैनी? सैनी ये बीजेपी का ही आदमी, लेकिन है तो मोदी के नीचे ही। खट्टर है, सैनी है, इनका बीजेपी के वोट हमारी। और आप बताओ? सही है जी, आई आओ बीजेपी आओगी। आओगी? आओगी, धड़ाका तो आओगी। और ये जो मंत्री जी का टिकट कट गया, उसका कोई असर? नहीं, कोई असर नहीं, बढ़िया आएगी यही। अरे यार, इसी मोहल्ले में ही रहते हैं मंत्री जी, पीछे ही। आपको कोई असर नहीं उनके टिकट कटने का? अब के पर उसको हाँ, कैसे अब हमने तो के पर वो चीज़ को। तो देखिए, मैं जो है जैसे जहाँ जो कुछ रहता है वैसे लोगों से बातचीत करता हूँ। अब देखने की कोशिश करता हूँ कि, अरे रुकिए यार, कहाँ से हैं आप? बावल से जी। यहीं के रहने वाले? हाँ जी। हाँ? यही बावल के। क्या करते हैं? मैं हलवाई बना का काम करता हूँ। हाँ? हलवाई का काम। क्या हिसाब किताब इस बार चुनाव में लग रहा है? यही तो मैं आप ही लोगों से जानने आया हूँ। अरे अभी इस टाइम तो बीजेपी का जोर लग रहा है। बावल में या पूरे हरियाणा में? आप पूरे हरियाणा में है। किस वजह से? खट्टर जी के काम की वजह से? नहीं, खट्टर जी के काम से भी है और जन सैलाब को देखते हुए, जो आज जो जलसा जो चल रहा है हमारे बावल में, उसको देखते हुए। रैली में जो आए थे? हाँ जी, हाँ, उसको देखते हुए बढ़िया उसका वो है। हरियाणा में भी पूरी बीजेपी के आने की उम्मीद है? देखो, उम्मीद तो पूरी बीजेपी की।
चलो ठीक। खीरा भैया भैया अरे आप कहाँ के रहने वाले हो? क्यों? मैं मल्लूआस की यहाँ रघुनाथपुरा गांव की और रहती हूँ गुड़गांव में। क्यों, क्या हुआ? आप हरियाणा की ही हैं? जी हाँ। अरे हम तो आए बस ऐसे लोगों से जानकारी लेने, आम लोगों से कि माहौल क्या है। मुझे भी नहीं पता यहाँ का माहौल, मैं गुड़गांव में रहती अरे हूँ। गुड़गांव में तो वो है, हरियाणा भी तो पर इसी। अच्छा माहौल है वहाँ का। तो अरे पार्टी बताओ। पार्टी बीजेपी, किसको जो आप कहोगे उसी को दे देंगे। नहीं, आप बताओ। नहीं मैं नहीं, आप मुझे इतना नहीं पता भाई साहब। हाँ जी, बीजेपी जीतेगी सर। नमस्ते। नमस्ते। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। आज मेरा सपना पूरा होगा, पत्रकारिता के आप पिता में सर। अरे भैया इतनी बड़ी बात मत कहो। अरे नहीं नहीं सर, मेरा सपना पूरा होगा। मैं आपसे मिलना, रेवाड़ी 2 बार आए, मैं नहीं मिल सका आपसे सर। मैं कोई ऐसी जगह जहाँ आप आते हो पर जहाँ हमें तो नहीं नहीं पता कि आप कब आते हो सर, हमें नहीं पता ना। आप मिल गए बस बहुत कुछ हो गया सर। यहाँ बीजेपी जीतेगी, ईमानदारी से काम हुए, नौकरियाँ फ्री में लगी है। कांग्रेस राज में पर्ची खर्ची से लगती थी सर। लेकिन तो तुम मंत्री जी का टिकट काट दिया। वो तो राव साहब की मर्जी है सर, वो टिकट हम नहीं बांटते सर। टिकट तो ऊपर राव से साहब कटवा दिए। नहीं, ये मैं राव साहब की कैसे कह सकता हूँ? ये सर पार्टी हाईकमान का फैसला है, हम थोड़ी कह सकते। हम राव साहब के सपोर्टर है सर। अच्छा, आप राव साहब के सपोर्टर हैं? हाँ, पक्के सपोर्टर है सर। अभी यादव है? यादव से मतलब यादव हूँ मैं तो सर, किंतु हूँ राव साहब का सपोर्टर सर, और रहेंगे ता जिंदगी। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे, क्योंकि राव साहब उनको कांग्रेस उंगली नहीं उठा सकता कोई भी। कोई पैसे दिल्ली की हर नेता पे उठ सकती है सर। आप कह रहे हो चार फैमिली, चौटाला, बंसीलाल, भजनलाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पे भी उंगली उठ सकती है, पर इस परिवार पे कभी उंगली नहीं उठ सकती सर। कोई पैसे के नाम पे कोई नहीं उठा सकता सर। ईमानदार आदमी, बेदाग आदमी सर। कुछ बताओगे? क्या बताएंगे, बताओ। तबीयत ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक। मौसम ठीक है? मौसम ठीक है जी। चुनाव ठीक है? चुनाव भी ठीक है जी। किसका? कृष्ण कुमार, डॉक्टर कृष्ण कुमार। बीजेपी का? हाँ जी। वो रैली से लौट रहे हो क्या? हाँ जी। यहाँ पर रैली भी थी बीजेपी कैंडिडेट की। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हरियाणा के किसी दूसरे हिस्से से हम हाजिर होंगे और बिल्कुल आम लोगों से, गांव देहात, चौपालों से, छोटे कस्बों से लोगों की राय आपके सामने लेकर के आएंगे। कैमरामैन अभय के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बावल, रेवाड़ी।